लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। उसको आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ आए, और यहाँ जो कुछ मेंस के टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, जो किसी बुक से ही लिया गया, नरेंद्र अवस्थी की बुक है, वहाँ से लिया है मैंने। तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ उस तरह के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लीव करूँगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 12 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 8। यहाँ पर ऑक्सीजन 8 यानी एटॉमिक नंबर 8 गिवन है इसका, इस पर ध्यान देंगे। और हमें एवोगाड्रो नंबर की यहाँ पर वैल्यू गिवन है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हमें गिवन ना हो, तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करें कि कैसे सॉल्व किया जाए। वैसे मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, फिर भी एक बार और यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए, आपको समझाने के लिए मैं करा रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम्स दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 करा रहे हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 यहाँ गिवन है। तो ये एटॉमिक नंबर है, उस पर ध्यान देंगे, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 8 इज 12 इंटू 10⁻25. So this is the number of atoms. We have to find the number of neutrons, but we have the mass number as, mass number यहाँ पर 17 है। तो mass number which is generally denoted by A, it is number of proton plus neutron. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारा होता है, एन से मैंने न्यूट्रॉन को दिखाया है। अब प्रोटॉन की जगह हम लोग जेड लिख सकते हैं। यहाँ पर जेड आपका 8 गिवन है, एटॉमिक नंबर 8 गिवन है, तो जेड प्लस हम न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा, इसका मतलब न्यूट्रॉन्स का नंबर ए माइनस जेड, और यहाँ पर ए क्या गिवन है 17, 17 माइनस जेड क्या गिवन है 8, 9 न्यूट्रॉन्स पर एटम हो गया, 9 न्यूट्रॉन्स पर एटम। और हमें एटम का नंबर यहाँ पर गिवन है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे एटम के नंबर को। इस 9 से हमें एटम के नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। तो अब कैसे सॉल्व होगा, जरा उसको देखें। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द, मैं यहाँ लिख रहा हूँ गिवन सैंपल, यानी एटम का जो हमें सैंपल गिवन है उसको मैं यहाँ गिवन सैंपल लिख रहा हूँ, इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स हमें गिवन है 12 इंटू 10⁻25 इंटू 9 आ जाएगा। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करके 12 9 जा 108 इंटू 10⁻25, और इसको हम लिख सकते हैं 1.08 यदि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें, इंटू 10⁻27। अब हम अपना ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन क्या गिवन है। ऑप्शन के बेसिस पर हमें यहाँ पर इसको रखना है। तो ऑप्शन के बेसिस पर कैसे रखा जाए, तो ऑप्शन में आपका कुछ ऑप्शंस हमारा कैसा गिवन है वो देखेंगे। कुछ ऑप्शंस हमें गिवन है 1800 डायरेक्ट लिखा हुआ है, 1600 डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसमें एवोगाड्रो नंबर का कोई भी यूज नहीं हुआ, ठीक है। इतना ही हमारे पास एटम नहीं है। इसमें देखिए कुछ नंबर को एवोगाड्रो नंबर में छुपा दिया गया है। तो जरा यदि हम यहाँ पर ध्यान दें, 1800 Na और 3200 Na के बेसिस पर दिया गया है। यदि हम इसको Na में कन्वर्ट करें, Na में कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं अपने गिवन नंबर को एवोगाड्रो नंबर से। इस गिवन नंबर जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है, इसको हम चेंज कर रहे हैं किस में, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके अपने एक एग्जैक्ट नंबर में।
तो 108 इंटू 10⁻25 अपॉन 6 इंटू 10⁻23 यहाँ एवोगाड्रो नंबर रखा गया। इससे हम यदि इसको डिवाइड करें 6 1 जा 6 आ जाएगा और 6 8 जा 48 हो जाएगा। और यदि हम इसको डिवाइड करें इससे तो 10⁻2 हमारे पास है, यानी 1800 आ गया। 1800 ही हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का नंबर होगा इतने एटम में। ठीक है, तो इसमें इसके टर्म में हमने इसको शो कर दिया, सॉरी 1800 Na, क्योंकि हमने Na से डिवाइड किया था। इतना Na रखेंगे इससे डिवाइड करके आ जाएगा टोटल नंबर यही। यानी हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ रहा है सी। इसको आप लोग अपने आप दोबारा करके देखेंगे तो अपने आप ज़्यादा क्लियर होगा। किसी भी क्वेश्चन को दोबारा क्या करें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इफ मास ऑफ वन एटम इज दिस ग्राम। एक एटम का मास दिस ग्राम है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन यानी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का कंबाइंड नंबर हमें कैलकुलेट करना है। 2 एटम्स ऑफ द एलिमेंट में, एलिमेंट के 2 एटम में। तो एलिमेंट के 2 एटम में यदि हम कैलकुलेट करें और 1 एटम का हमें मास गिवन है तो क्लियरली हम यहाँ पर इसका एटम का यहाँ पर आप इसको आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, उसको आप लोग करें और कमेंट करें कि आपसे हुआ कि नहीं सॉल्व। ठीक है, इसको बहुत ईजिली आप लोग कर सकते हैं क्योंकि हमें 1 एटम का वेट गिवन है। 1 एटम का वेट गिवन है तो क्या करेंगे, आप पहला लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, लेक्चर को रिपीट कर करके देखा करें प्लीज़, जिससे आपको ज़्यादा समझ आए और उसको फिर कैलकुलेट किया करें। यदि हम थर्ड क्वेश्चन पर आए तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कह रहा है दिस मच ग्राम ऑफ PO4 3-। तो PO4 3- में आपको पता है कि 3- यहाँ पर लगा हुआ है। 3- का नंबर मतलब हो गया कि E+ जो भी इलेक्ट्रॉन है उसमें 3 हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें होगा PO4 में उसमें हम 3 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जिससे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और यहाँ पर हमें ग्राम गिवन है तो क्लियरली मोल फाइंड करना होगा। मोल फाइंड करके इनके एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा, जिसमें हम 3 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। 3 हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो निकल आएगा। तो यानी पहले मोल फाइंड करना है, मोल पहले आएगा, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा, फिर इनमें सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार आप लोगों के लिए कर देता हूँ। एक बार ध्यान देंगे यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 3 को एक बार देखें तो हमें यहाँ पर वेट गिवन था 9.5 ग्राम। एक बार देख लेते हैं। यस, 9.5 ग्राम है। और जो हमारे स्पीसीज है उसका मोलिकुलर वेट फाइंड करें तो PO4 3- लिखा हुआ है। PO4 3- है हमारे पास। तो मैंने बताया था कि आयन यानी चार्ज लगाने से मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉस्फोरस का 31 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 4 यानी 64 + 31 95 आ गया। क्लियरली यदि हम मोल फाइंड करें W/m से तो आपका 9.5/95 यानी 1/10 आ जाएगा। 1/10 आ गया इतने। अब इसमें हम क्या करें, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आयंस आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ आयंस N × Na, 1/10 × Na। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रख देंगे जरूरत पड़ेगी तो। अब लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आयन। एक आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर के इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और उसमें जो 3- लगा है वो 3 हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सबके एटॉमिक नंबर को लिखने के बाद। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर हमारा 15 आएगा,
फॉस्फोरस के लिए 15 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के लिए, ऑक्सीजन का 8 है, 8 इंटू 4 क्योंकि इसके 4 एटम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसके 4 एटम दिए हुए हैं, ठीक है। प्लस में 3 अलग से ऐड करना है, यानी हमारा आ जाएगा 15 प्लस 35 यानी 50। तो 50 इलेक्ट्रॉन हमें पर आयन दिख रहा है। तो यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएगा, तो जो भी हमने ऊपर मोल फाइंड किया था, सॉरी नंबर ऑफ आयन फाइंड किया था, उसमें हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये 5Na के इक्वल आ गया। यदि हमारा 5Na वाला ऑप्शन होगा तो वो ले लेंगे, अदरवाइज Na से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जनरली Na वाला ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको 5Na गिवन है बी ऑप्शन में, ठीक है। इसी तरह से आप फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में डालेंगे। व्हाट इज द चार्ज ऑफ 96 AMU H2 माइनस, ये भी आपसे हो जाएगा कैलकुलेट। इसको एक बार कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ज वाला। फिफ्थ क्वेश्चन को एक बार मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँ। फिफ्थ क्वेश्चन को यदि दिखाया जाए तो फिफ्थ क्वेश्चन को दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है हमारे पास है 96 AMU यहाँ पर गिवन है, 96 AMU गिवन है, यानी सीधे सीधे एटॉमिक मास यूनिट यानी 96 U गिवन है। हमें ध्यान रखेंगे, हमें 96 U गिवन है, ठीक है। और सल्फर का एक आयन है, तो क्लियरली U वाला यदि जब भी मास गिवन हो तो U वाले मास में यदि हम नंबर ऑफ आयन फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट हम U वाले मास से डिवाइड कर देंगे उसकी, यानी यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा नंबर ऑफ H2 माइनस, सॉरी नंबर ऑफ S माइनस 2, 96 अपॉन में 32, तो क्लियरली यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 आयन्स ऑफ S माइनस 2। अब पर आयन चार्ज क्या होगा, तो हम जानते हैं कि -1 का मतलब या +1 का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर जो भी चार्ज है वही हमारा प्रोटॉन का चार्ज यानी प्लस चार्ज भी होता है। तो ये माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देते हैं इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, 10⁻⁻⁹, ठीक है। ये हुआ हमारा पर नेगेटिव चार्ज, इतना चार्ज होता है। यानी हमारे पास टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है वो ज़रा देखें। टोटल नेगेटिव चार्ज हमारे पास आया है, यहाँ पर यदि हम नोटिस करें तो यहाँ पर ज़रा नोटिस करें 3 आयन्स है और इसका नंबर ऑफ आयन 3 है और पर आयन हमारा जो चार्ज है वो -2 दिया हुआ है। यानी टोटल नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या आने वाला है, टोटल नेगेटिव चार्ज आने वाला है 3 × -2 -6, ठीक है। और पर नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर है कितना है चार्ज, इतना कूलम, सॉरी मैंने यहाँ कूलम नहीं डाला, मैं यहाँ कूलम डाल रहा हूँ, इतना कूलम हमारे पास है, ठीक है। तो क्लियरली यदि हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब तो यहाँ पर लेंगे हम टोटल चार्ज -6 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर वो ऑप्शन हम देख लेंगे यहाँ पर। तो हमें फिफ्थ क्वेश्चन में 9.6 वाला दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। चलते हैं आगे। आगे आप लोगों को और कौन सा क्वेश्चन दिखाया जाए इसमें, तो जस्ट सी, आप लोग अब इसको भी फाइंड कर सकते हैं, Mg2+ वाला आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 54 ml ऑफ H2O। अब ये क्वेश्चन एक देख लेते हैं, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन को हम यहाँ पर एक बार ऑब्जर्व करें। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हमें 56 ml H2O गिवन है और ये लिक्विड फॉर्म में है,
लिक्विड फॉर्म में है तो ये हम STP पर इसको गैस नहीं मान सकते। क्लियरली इस केस में हमें वाटर की डेंसिटी की ज़रूरत है, और वाटर की डेंसिटी फिक्स होती है 1 ग्राम पर ml। यह हमें दिखा रहा है कि यदि हम डेंसिटी के फॉर्मूले में इसको रखें तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा मास बाय वॉल्यूम होता है, सॉरी, तो मास बाय वॉल्यूम होता है हमारा डेंसिटी। यानी यहाँ पर डेंसिटी तो 1 गिवन है, 1 इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मास। क्लियरली मास इक्वल टू क्या आ गया, 1 इंटू 54 ग्राम। अब ग्राम में यदि वेट आ गया तो सबसे पहले तो हमें मोल फाइंड करना पड़ेगा। तो मोल ऑफ H2O यदि फाइंड किया जाए तो मोल ऑफ H2O आ जाएगा 54, और मोलर मास वाटर का क्या आ जाता है 18 ग्राम लगा लेते हैं, ठीक है। यदि 18 ग्राम आ गया तो 54 बाय 18, 18 3 जा 54, 3 मोल आ गया हमारे पास। फाइंड क्या करना था, एक बार दोबारा वॉच कर ले, हमेशा वॉच करते रहेंगे कि फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है 7th क्वेश्चन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, कैसे फाइंड किया जाता है ये मैं दिखा चुका हूँ। H2O में हमें क्या देखना है, हर एक एटम का मास देखना है। इसका मास टोटल 1 इंटू 2 आ गया, ठीक है, और इसका मास होता है 16, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका तो एटॉमिक नंबर भी 1 ही है, ठीक है, यानी 1 इंटू 2 टोटल हो गया इसका एटॉमिक नंबर। और जो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन का नंबर लिख रहा हूँ मैं इसको। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है मैंने ऊपर समझाया था, न्यूट्रॉन्स का नंबर A माइनस जेड होता है। और A कौन है, A हमारा ये है, ठीक है, और Z ये है। ये A और Z, यहाँ तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ दोनों माइनस होकर आ जाएगा 8, यानी हमारे पास सिर्फ 16 माइनस 8 करेंगे हम इसको। क्या करेंगे हम यहाँ पर 16 माइनस 8, क्योंकि वाटर के लिए तो 0 हो गया, यानी 8 न्यूट्रॉन्स आ रहा है हमारे पास। क्योंकि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता एक्चुअली, ये भी आप लोगों को पता है, ओनली प्रोटॉन होता है। हमें न्यूट्रॉन पूछा जा रहा है, H2O में 8 न्यूट्रॉन्स ही ओनली है, ठीक है, और हमें मोल पता चल गया है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यदि हम फाइंड करें टोटल, तो मोल का नंबर 3 इंटू Na इंटू 8 आ जाएगा, यानी 24 Na के इक्वल आएगा। तो देखते हैं क्या कोई 24 Na का ऑप्शन है हमारे पास। यदि हम यहाँ 7th क्वेश्चन में देखें तो 24 Na का ऑप्शन हमारे पास है, और वो है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद का जो क्वेश्चन है आप लोग खुद कर सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन निकालना है। व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, बेटा ये पूरा फॉर्मूला गिवन है, सबका एटॉमिक वेट गिवन है, और वन का क्या होगा मैंने बताया था, सबका एटॉमिक वेट इनको ऐड करके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके यू में आ जाएगा, और उसको हम यू की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा। एस्पिरिन हैज़ द फॉर्मूला दिस। 11th क्वेश्चन, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन टैबलेट, 365 मिलीग्राम गिवन है। 365 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करके मोल फाइंड करेंगे। मोल ऑफ ऑक्सीजन आएगा, जो भी मोल उसका आ जाएगा पूरे एस्पिरिन का, इनटू हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन का नंबर है 4, तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई करके मोल ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला, इसको ग्राम में कन्वर्ट करके मोल ऑफ एस्पिरिन आ जाएगा, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ एस्पिरिन इंटू 4 आ जाएगा। फिर हम उसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम का नंबर फाइंड करेंगे, तो N से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन हमारा आ जाएगा। ये आप लोगों ने छोड़ दिया मैंने थोड़ा सा हिंट देके। आगे आप 12th क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 20 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन्स SnO occupies 5.6 लीटर।
व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस हमें पूछ रहा है। 5.6 लीटर 1 ATM और 273 पर गिवन है। तो क्लियरली ये हमारा क्या है, STP है। STP पर हमें वॉल्यूम गिवन है, यानी बहुत ही चालाकी से क्वेश्चन दिया गया, STP की वैल्यू दे दी है। STP पर हमारे पास इसका वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम से पहले हम मोल फाइंड करेंगे, मोल फाइंड करके फिर हम इससे भी मोल फाइंड करेंगे और दोनों मोल को हम इक्वेट कर लेंगे, तो अपने आप मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। देखें जरा हम इसको कैसे करते हैं, 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन में जो मैंने बताया है उसके बेसिस पर देखा जाए तो STP पर हमें वॉल्यूम गिवन है 5.6 लीटर और वेट गिवन है 20 ग्राम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मोल का जो फॉर्मूला है वेट बाय मोलर वेट और वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर वाला, यानी V0 मैंने इसको दिखाया था, इनको हम इक्वेट कर लेंगे। तो W हमारे पास है 20, M हमें कैलकुलेट करना है, V हमें 5.6 है और 22.4 ये हमें गिवन है। इन दोनों को यदि हमने डिवाइड किया तो 1/4 आ गया। 1/4 आया तो M की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 × 4 यानी 80। 80 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया गैस का। तो देखें जरा 80 वाला कहीं क्वेश्चन गिवन है, सॉरी ऑप्शन, तो 80 वाला ऑप्शन हमारा बी है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, उसी तरह से आप लोग इसमें 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है बेटा, तो ये निकल आएगा आप लोगों से। नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में डालेंगे, मैं इसको सॉल्व करूंगा। इसके बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों से हो जाएंगे। हम अब आते हैं अगले वाले पर, अगला जो हमने यहाँ पर PDF लिया हुआ है, इसमें देखें जरा क्या कहा जा रहा है। इसमें हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट X का हमें वेट गिवन है। कोई एलिमेंट X है जिसके 1 एटम का वेट गिवन है। नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम इन 20 kg हमें फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है उस एटम का 20 kg में। तो यदि हमें 20 kg गिवन है तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर वेट गिवन है। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 16, तो वेट हमें यहाँ पर 20 kg गिवन है और हमें ग्राम में लेना है मोल फाइंड करने के लिए, 20,000 ग्राम हो गया। अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट में आपको 1 एटम का यहाँ पर वेट गिवन है, ये 1 एटम लिखा हुआ है, ये वेट 1 एटम का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 मोल का वेट निकालना पड़ेगा, यानी यहाँ भी अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर वेट लेना है, मोलर वेट लेना है। मोलर वेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 मोल हमें एटम चाहिए, 1 या 1 मोल मॉलिक्यूल चाहिए। तो यहाँ पर एलिमेंट है तो एटम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें यहाँ पर वेट गिवन है, वेट ऑफ 1 एटम, वेट ऑफ 1 एटम मल्टीप्लाई Na। बेटा यदि ऐसा हम करें तो यहाँ पर क्या आएगा, वेट ऑफ 1 एटम हमें गिवन है क्या, 6.643 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इंटू Na, हम 6 ले लेते अप्रॉक्स, इंटू 10⁻23। यदि हम यहाँ देखें तो ये दोनों तो हमारा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो क्या बचेगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है बस, तो लिख दें हम। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखें तो क्या बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जरा देखें, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 25, 6 6 जा 36 2 38, 6 6 जा 36 और 3 39.8 आ गया। ये अप्रॉक्स हम ले लेते हैं 40 ग्राम। क्लियरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम हमारा W/M, तो W हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, और M तो अब ये आ गया,
तो क्या आ जाएगा हमारा, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखें ज़रा यहाँ पर क्या कैलकुलेट होगा, 20,000 डिवाइड बाय 40, 0 0 कैंसिल हो रहा है हमारा। और यदि हम 4 से इसको डिवाइड करें, 4 5 ज़ा 20 यानी 500, हमारे पास 500 वाला ऑप्शन यानी ये आ जाएगा, यानी आंसर हमारा आ रहा है 500। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन सब है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट वाला यदि हम क्वेश्चन देखें, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट ए हमें गिवन है, अगेन हमें वन एटम का वेट गिवन है, यहाँ वन एटम लिखा हुआ है। ठीक है, हाउ मैनी एटम्स आर ऑक्यूपाइड इन 1 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, सॉरी कंटेंड इन 1 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। इसके 1 ग्राम में कितने हैं, जैसे 20 kg में पूछ रहा था, वहाँ पर हमें ओनली नंबर ऑफ मोल फाइंड करना था। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के साथ साथ ये नंबर हम फाइंड करने के लिए एवोगाड्रो नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। यानी इसके बाद हमें एक स्टेप और बढ़ना होगा 17th क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख रहे हैं, यानी ये आप लोगों से हो जाएगा 17th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास ज़्यादा होना चाहिए। हाइड्रोजन का मास तभी ज़्यादा होगा जब हाइड्रोजन का मोल ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का वेट तो वही होता है, तो हाइड्रोजन का मोल ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी एटम का वेट यदि पूछा जाए तो पहले उसका मोल ज़्यादा होगा तो वेट ज़्यादा होगा। तो हमें ये जो मोल गिवन है ये पूरे मॉलिक्यूल का गिवन है। इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, यानी हाइड्रोजन के लिए यहाँ 2 × 5 आ रहा है। यहाँ पर यदि देखा जाए तो 1.1 × 8 आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखा जाए 4 × 4 आ रहा है, 16 हो गया। और यहाँ यदि देखा जाए तो 1.5 × 8 आ रहा है, यानी 18th क्वेश्चन को मैं से सॉल्व कर सकते हैं। मोल ऑफ एच, ए ऑप्शन में यदि हम चेक करें, ए ऑप्शन में मोल ऑफ एच हमारे पास क्या आ रहा है, मोल ऑफ एच हमें ए ऑप्शन में मिल रहा है, मोल गिवन है इसमें 5 मोल पूरे मॉलिक्यूल का, इनटू हाइड्रोजन एटम हमारे पास 2 है, यानी 10 आ गया। ऐसे बी ऑप्शन को चेक करें तो बी ऑप्शन में आ रहा है हमारे पास 1.1 इंटू, सब में मोल ऑफ एच ही निकाल रहे हैं, 8.8 आ गया। ठीक है, मोल ऑफ एच ही है ये भी। इसी तरह यदि हम सी ऑप्शन को चेक करें, सी ऑप्शन में हमारे पास है 1.5 मोल ऑफ C6H8, C6H8 है, 1.5 × 8 आ गया, यानी 12 आ गया यहाँ पर। और उसके नेक्स्ट वाले में है डी ऑप्शन में 4 मोल, पहले से 4.0 का मतलब 4 होता है, इनटू इसमें हाइड्रोजन एटम भी 4 ही दिया हुआ है, यानी 4 आ गया, यानी 4 × 4 करेंगे हम 16। सबसे ज़्यादा किस में आया, क्लियरली डी ऑप्शन में, तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में भी मिनिमम पूछ रहा है एटम ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें जो सबसे कम आएगा उसको हम मार्क कर देंगे। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द, अच्छा मिनिमम नंबर ऑफ हो गया इसमें, और एक अलग कह रहा आगे, रीअरेंज द फॉलोइंग 1 2 4 इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेज। बेटा जिसमें इंक्रीजिंग मास होगा, यानी सबके मोल से हम मास फाइंड करेंगे और वो निकल आएगा, उसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल देना है। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में यदि हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर हमारे पास ये है, तो क्लियरली ग्राम भी हमारा यही हो जाएगा क्योंकि वाटर है ये, ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होगा, तो यदि हमारा यहाँ से ग्राम आ गया तो मोल आ जाएगा, मोल आ जाएगा तो उसको हम मोल इंटू Na कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, यानी हमें मोल इंटू Na करना है इस क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इट इज नोन दैट एटम कंटेन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस। ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डालेंगे यदि नहीं आएगा तो।
ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे, किसी में ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा मुझे। यदि हम ये ले लें, कैफीन हैज़ मॉलिकुलर वेट 194, पूरे कैफीन का वेट हमें गिवन है और इसमें 28.9% मास नाइट्रोजन का है, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम निकालना है 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन में, ओनली 1 मॉलिक्यूल लेना है और हमें मॉलिकुलर वेट गिवन है तो इसको हम यूं ही मान के चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले 25 क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम, मास ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करेंगे इन 1 मॉलिक्यूल, ये हमें फाइंड करना है। तो 1 मॉलिक्यूल में फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन निकालें। यहाँ पर हम टोटल मास ऑफ नाइट्रोजन इन सैंपल निकाल रहे हैं, इन सैंपल ले लेते हैं। सैंपल हमारे पास कितने ग्राम का है, एक बार दोबारा इसको वॉच करें, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25, 194 है हमारे पास, यहाँ पर 194 है सैंपल और परसेंटेज 28.9 यानी 29% के अप्रॉक्स। हम इसको अप्रॉक्स में दे ले लें, 194 इंटू 29/100 लेकर चल सकते हैं, यानी हमारे पास आ जाएगा 195 इंटू 0.29। ठीक है, तो इतना ग्राम आ जाएगा नाइट्रोजन का। यदि नाइट्रोजन का ग्राम आ गया तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा 195 इंटू 0.29 बाय 14। ठीक है, ये हो गया मोल, और फिर हमें नंबर ऑफ एटम फाइंड करना होगा n, मोल ऑफ n इंटू Na कर देंगे, यानी 195 बाय 14 इंटू 0.29 इंटू 6.022 10⁻23। ठीक है, यदि हम 6.022 में 0.22 को इग्नोर कर दें तो इसको हम 0.3 बना सकते हैं और फिर हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। इससे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। ठीक है, यानी इसको 30 मान के काम कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपका सॉल्व हो जाएगा और कोई ना कोई ऑप्शन इसमें से निकल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना यहाँ पर कोई मुश्किल काम नहीं था, ये हमारे सारे जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पर हो सकता था। ऐसा ही 26 में इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बाकी जो क्वेश्चन है, मैंने कुछ ही क्वेश्चन छोड़ा है, सब में करीब करीब हिंट दिया है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग सॉल्व करके रखें अगले क्लास के लिए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। तो इसको हम लोग आगे करेंगे बाकी अगले क्लास में।